नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल शिव भक्ति टीवी में। सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति सबसे अधिक माना जाता है। साल में कुल 12 संक्रांति होती है। सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल, साल भर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। हर साल जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। इसी कारण सूर्य पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। इस पिता पुत्र के मिलन को मकर संक्रांति के त्योहार के नाम से मनाया जाता है। शनि देव ने अपने पिता को महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रयोग किया था। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को यह वस्तुएं चढ़ाते हैं अथवा जल में यह चीजें डालकर सूर्य देव को चढ़ाते हैं, सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को इन वस्तुओं के साथ सभी बाधा समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि प्रभु, मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि अपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्यदेव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायक। मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। कि देवासी, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ जिससे आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी। आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि, सूर्य देव के मंत्र के बारे में बताया है। इसीलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने के पुण्य प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ निवास करता था। प्रेम शर्मा शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। देव शर्मा ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया है, कभी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और गंभीर एक दिन भवन से जा रहा था तो एक विषैले सर्प के काटने के कारण देव शर्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद देव शर्मा को यम के दूत यमलोक लेकर गए। यमराज में देव शर्मा के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और देव शर्मा को नर्क में डाल दिया। देव शर्मा अनेकों वर्षों तक नर्क में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की योनि प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर पर हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस सूत्र के बड़े होते उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उसी युवती के साथ में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस सूत्र को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख नहीं। कुछ वर्षों के बाद जब योग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ है और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत कोढ़ी सूद्र हो गए, कुछ काम ही नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी।
उसने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी। उसके लिए भोजन का प्रबंध कर दी थी। उसे स्नान करती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचा था कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। दो कौड़ी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ही सर्वस्व है, वही मेरे स्वामी है। आथा आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करें और उन्हें पहले के जैसा बना दे। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, ये रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य के पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। कोई भी इससे छुप नहीं सकता, किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। तुम अपने पति को सूर्य देव की शरण में जाओ। सूर्य देव की नित्य उपासना करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान सुंदर रूप प्राप्त होगा। जो साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्य देव की उपासना की विधि बताई। इस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्य देव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया। वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह सूर्य देव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह कोढ़ी सूत्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्य देव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा के देवता है। सूर्य देव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अर्पण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य देवता की पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ होने पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। सूर्य दोष कुंडली शुभ होता है तो समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वही कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम भाई मिल सकता है। यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो कुछ चीजें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्घ्य देने से तात्पर्य है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की कुंजल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की ओन जल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि दूसरे उंगली के पास ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को छोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अशुभ माना जाता है। आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना होने दे। इसका ध्यान रखें और सूर्योदय के समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रहे। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ्य ना दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दे सकता है और सूर्य देवता से क्षमा मांग लें। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबे को सूर्य देव की प्रिय पात्र माना गया।
अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अम्ल को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे उस जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगाजल या पवित्र नदियों का जल भरे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से ही कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। खासकर मकर संक्रांति के दिन जल में तिल और गुड़ डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और गुड़ से ही सूर्य देव का स्वागत किया था। अगर आप भी सूर्य देव को इस प्रकार से अर्घ्य देंगे तो निश्चित है सूर्य देव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। सूर्य लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय सर्वश्रेष्ठ फल देता है। मित्रों, यदि सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प कभी न ले, हमसे सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, कोलगाय नमः। इसके अलावा घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से नकारात्मक का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना। छात्रों में मुख्य रूप से मकर संक्रांति के दिन का महत्व अधिक होता है। इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए मकर संक्रांति सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, चंदन, वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का मकर संक्रांति के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है, जाने कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि मनुष्य अपने मन में ही सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प दोस्तों इस प्रकार से आप भी सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।